वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी जो क्लास है ये लगभग लास्ट क्लास है। लगभग क्या, लास्ट क्लास ही है। और इंडियन जीके की जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है उस सीरीज़ में हमने भारत के टोटल राज्यों को पढ़ लिया है। जो टोटल 28 राज्य हैं, एक एक करके हम सारे राज्यों पर वीडियो लाए और आप लोगों के लिए वो सारा डाटा प्रोवाइड किया जो कि वनडे एग्ज़ाम में या फिर सिविल के एग्ज़ाम में प्री के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी राज्यों को आप क्रम से देखें, लोगों तक शेयर कर दें और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इस डाटा से एक सुविधा होती है पढ़ने में और याद भी जल्दी होता है। ये दो प्रमुख बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दो राज्य रह गए थे। पहला राज्य था हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा पर हमने बात नहीं की थी। और इसके बाद मेघालय। ये दो राज्य बचे थे। इसके अलावा हमने सारे राज्यों को बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी कर लिया है। तो पहले हम त्रिपुरा को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मेघालय को पढ़ेंगे। छोटे छोटे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनमें ज़्यादा डाटा नहीं है और अगर है भी तो आपको बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हम त्रिपुरा के गठन की बात करें तो ये आपको पता है 1972 में इसका गठन हुआ था। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मेरे मित्र मणि 7-2। तो 1972 में इन सब का गठन हुआ है। मेरे से मेघालय, त्रा से त्रिपुरा और मणि से मणिपुर, है ना। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तो ये सब 1972 में बने हैं। सीएम की बात करें तो यहाँ का जो सीएम है वो है बिप्लब कुमार देव। ठीक है, वही देव, सुनील शेट्टी। बिप्लब कुमार देव धड़कन का बिप्लब कुमार देव यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं और जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं या बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं यहाँ के रमेश बैस, है ना। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू, ये वही रमेश हैं, है ना। रमेश बैस यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम राजधानी की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ना, सभी लोग जानते हैं अगरतला। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसे बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है। 3 ओर से क्या करता है, घेरता है ना। जैसे ये त्रिपुरा है इस तरीके से, ऐसा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा पूरा बांग्लादेश लगा हुआ है, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। और इस त्रिपुरा को फा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नाम है, उसका मतलब त्रिपुरा होता है। ठीक है, एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कोई खास ऐसा एयरपोर्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट स्थित है। ठीक है, अगर फेस्टिवल की बात करें तो दुर्गा पूजा। अगर आप पूछेंगे किसी से कि दुर्गा पूजा कहाँ है तो सभी लोग बंगाल बताएंगे। सभी लोग क्या बताएंगे भैया, बंगाल बताएंगे। और बंगाल ऑप्शन में नहीं आएगा तो बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देंगे। ठीक है, तो बंगाल के अलावा दूसरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है, क्योंकि बंगाल जो है वो एक प्रकार से बांग्लादेश भी हुआ करता था और बांग्लादेश त्रिपुरा से लगता है, इसलिए यहाँ की पूजा, यहाँ का जो त्यौहार, फेस्टिवल दुर्गा पूजा है। अगर हम यहाँ के प्रोजेक्ट की बात करें, परियोजना की बात करें तो एक ही है परियोजना, पलताना। क्या है भैया, पलताना ताप विद्युत केंद्र या पलताना थर्मल पावर प्लांट। पीपल की बात करें तो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी दीपा कर्माकर, ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। भारत की ये बहुत शानदार खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर और ये त्रिपुरा राज्य से ही हैं। और आपसे पूछेगा ये क्या खेलती हैं तो आपको बताना है ये जो है ये जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। ये क्या है भैया, जिम्नास्टिक प्लेयर है। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे कि सर ये जिम्नास्टिक क्या है। जिम्नास्टिक जो होता है ये एक प्रकार का उछल कूद वाला खेल है ना। जैसे एक प्रकार से सर्कस समझते हो, सर्कस, तो वैसे ही एक सर्कस समझ लो, छोटा नहीं, इंटरनेशनल लेवल का एक सर्कस है और जिस सर्कस में बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने कुल मिला के शरीर को तोड़ना मरोड़ना।
शरीर को आगे पीछे करना, घुमाना, एक पट्टी पे ऐसा ड्राइव लगाना, घूमना, ये सब पूरा जो रहता है वो सब जिम्नास्टिक के अंतर्गत आता है। तो दीपा कर्माकर फाइनली मेडल तो नहीं जीती थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसी स्टेप कर दी थी जो स्टेप बहुत कम लोग कहते हैं कि ओलंपिक में आज तक 3 ही लोग कर पाए हैं। तो दीपा कर्माकर ने वो की और इस कारण इसे गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है बाईसैन राष्ट्रीय उद्यान। बाईसैन के बाद धूमिल तेंदुआ, बाईसैन के बाद धूमिल तेंदुआ। तेंदुआ ऐसा है जो चितकबरा टाइप का रहता है ना। रोबा और गुमती, एक है रोबा, एक है गुमती। ये बैंक के एग्ज़ाम में पूछा था, अभी कुछ समय पहले जो बैंक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया था। ठीक है, रोबा और गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य। और ये क्या है, बाईसैन और धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, इतने में आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। इतना ही याद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लगता है कि यार 4 फैक्ट हैं, लेकिन यहाँ रखना लंबे समय के बाद। आप देखना, जब आप वीडियो देखते होंगे तो आप कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते, 15 दिन या 1 महीने बाद उसको रिवाइज करके देखेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसलिए नोट्स बना के पढ़ें, इस बात को समझिए। अब हम थोड़ी सी मेघालय पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा भारत का अंतिम राज्य बचा है, लास्ट राज्य है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1972 में, कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है मेरे मित्रमणि साथ दो। हाँ, याद एक चीज़ रखना कि ये मित्र में जो मी छोटा है, इससे आप मिजोरम मत लगा देना। बस एकमात्र मिजोरम ऐसा राज्य है जो इस सन को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, यहाँ गलती ट्रिक में यही होती है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अगर हम सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है कनरॉड संगमा। क्या भैया, कनरॉड संगमा। जितने भी संगमा आज तक रहे हैं, संगमा वो यहीं के सीएम रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पहले थे मुकुल संगमा, उसके पहले पी संगमा एक्चुअल में इस पार्टी के फाउंडर कहलाते हैं। पी संगमा, फिर उसके बाद मुकुल संगमा, कनरॉड संगमा, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे नेहरू परिवार है, गांधी परिवार है, कुछ उसी तरीके से। इनकी पार्टी अगर मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा सा अलग पार्टी है। एनपीपी पार्टी है, नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, नेशनल पीपल पार्टी। ठीक है, इनकी जो पार्टी है उसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी, अलग ही पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी। और जो पी संगमा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। इनका तबादला हो चुका है, पहले ये गोवा के राज्यपाल हुआ करते थे। अब हम कैपिटल की बात करें तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है ना। मेघालय की राजधानी क्या है भैया, शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है, और शिलोंग है। और शिलोंग के ही नाम से यहाँ पर शिलोंग चोटी है, शिलोंग चोटी। अगर आपसे पूछे कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, शिलोंग चोटी। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, और मेघालय एकमात्र नहीं, दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ जो रेल की सुविधा है वो नहीं है, यहाँ रेल लाइन नहीं है। ठीक है, एक भारत का मेघालय राज्य है और दूसरा सिक्किम। ठीक है, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ रेल किसी भी प्रकार से कोई पटरी नहीं है, रेलवे की कोई व्यवस्था नहीं है। 28 राज्यों में से 26 राज्यों में रेल है, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं, अगर आपसे पूछे ऑप्शन में, या तो मेघालय रहेगा या आपका सिक्किम रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम ट्राइबल की बात करें तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी हैं। ठीक है, ये 3 पहाड़ी हैं और 3 पहाड़ी पर 3 प्रकार के लोग रहते हैं, और उन्हीं के नाम पर उनकी जनजाति का नाम भी गारो, खासी, जयंतिया है। और उनके बोले जाने वाली भाषा तीनों की गारो, खासी, जयंतिया है। ठीक है, तो पहाड़ी हो गया, भाषा हो गया, और लोग हो गए जनजाति वाले। तीनों नाम आपको कुछ भी मिल जाए, आपको मेघालय लगाना है। ठीक है, अगली बात करें, रिवर की बात करें तो यहाँ एक रिवर है जिसका नाम है उमगोट। काफ़ी खतरनाक नाम है ना,
उमगोट रिवर, ये दुनिया की सबसे प्योर नदी है। ये कैसी भैया? दुनिया की सबसे प्योर नदी है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। सबसे स्वच्छ नदी अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी? उमगोट। अब आप कहीं कितनी स्वच्छ है? इतनी स्वच्छ है कि आप अगर इसके सामने खड़े हो जाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे नदी कहाँ है, नदी तो दिखेगी, दिखे नहीं रही हमको। मतलब हवा जैसी नदी है, इतना पानी प्योर है कि हवा जैसी नदी है। जब नाव उसके ऊपर चलती है तो ऐसा लगता है कि हवा में नाव चल रही है। अगर आप कुछ ज़मीन में फेंक देंगे तो नाव में से आप बैठ के जाएंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ दिखाई देगी। इवन जो नदी के नीचे रेत वगैरह पत्थर होते हैं उस पर आप सिक्का वगैरह डाल दीजिए तो आपको क्लीन दिखेगा। ठीक है, आप में ऐसा लगेंगे आप हवा में चल रहे हैं, इतना प्योर पानी है उमगोट रिवर में। और इसकी एक मुख्य वजह मैं बताता हूँ आपको कि इतनी स्वच्छ नदी ये क्यों है विश्व की। क्योंकि यहाँ जो वर्षा है वो वर्ष भर होती है, वर्ष भर लगातार वर्षा होती है। और वर्षा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है वो प्योर रहता है, मिट्टी जो है वो लगातार बहती रहती है, बह जाती है, मतलब कीचड़ हो ही नहीं पाती। और दो नाम आपने जीवन में जरूर सुने होंगे, एक का नाम है मासिमराम और एक का नाम है चेरापूंजी। तो मासिमराम और चेरापूंजी दो वर्षा वाले स्थान हैं और ये मेघालय राज्य में स्थित हैं और जो कि विश्व में सबसे नंबर 1। ठीक है, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं हो जाएगी और मेघालय की सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं होती है। कभी कभी चेरापूंजी नंबर 1 पे आ जाता है, कभी कभी मासिमराम पे नंबर 1 पे आ जाता है। जब हम पढ़ा करते थे तो चेरापूंजी नंबर 1 पे था, लेकिन अब जो है वर्तमान में वो मासिमराम नंबर 1 पे है। ठीक है, मासिमराम या मासिन, कहीं कहीं मासिन भी लिखा रहता है। तो अभी कौन सा है करंट में? मासिनराम है, चेरापूंजी दूसरे स्थान पे है। ठीक है, अगर हम पार्क की बात करें, लेक की बात करें तो ओमियम यहाँ पर एक लेक है, झील है, ओमियम झील। ठीक है, ओमियम झील है यहाँ पर। अब हम कुछ नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं और परियोजनाओं की बात कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसकी क्या करेंगे? समाप्ति करेंगे। तो यहाँ पर 2 फेमस हैं राष्ट्रीय उद्यान, एक है नोकरेक एसएससी में आ चुका है, और नोकरेक के बाद एक है बाल फकरम। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, बाघमारा है, घटपर्णी है, वो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, बस ये नोकरेक याद रखें, नोकरेक आता रहता है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट ओमियम के नाम पर है, ओमियम जल विद्युत परियोजना। ओमियम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यहीं पर है। ओमियम जो है पानी भरा हुआ है, उस पानी भरे हुए को ओमियम झील कहा जाता है और ओमियम झील पर ही प्रोजेक्ट बना दिया है। जैसे मान लो ये ओमियम झील का पानी है, ये बहुत सारा भरा हुआ है राजा भोज ताल की तरह। जैसे राजा भोज झील है ना, वो बहुत बड़ा है, इसके एक पार से उस पार नहीं दिखता है, इसी पे बांध बना दिया, तो इस झील पे बना दिया, तो इसी कारण इसका नाम ओमियम जल विद्युत परियोजना पड़ गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, मेघालय जो नाम है ये मेघ के नाम पर पड़ा है, और मेघ मतलब होता है बादल, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ जो बादल है वो वर्ष भर रहते हैं और उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, मेघधनालय बराबर मेघालय। तो मेघों का घर, इसको मेघों के घर के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेघों का घर के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य को मेघों का घर है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेघ का घर। कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा बादलों का घर, और कभी कभी मिल सकता है पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूरोप में, इंग्लैंड के पास। ठीक है, इसकी राजधानी एडिनबर्ग है ना, जो लूसेंट में नहीं दी। इसको देख लेना, थोड़ा सा लिख लेना जाके, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग। तो आपको एक लेक्चर कैसा लगा? लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अब तो कर दीजिए, क्योंकि पूरा सेशन हमने पढ़ा दिया है इंडियन जीके का। यहाँ पर सारे 28 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अलावा जो भी टॉपिक आप कहेंगे उस टॉपिक को करा दिया जाएगा, है ना। लेकिन आपको कमेंट में आपका रिव्यू जरूर देना है कि वीडियो कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा रहा, डाटा कैसा है, हम समझा पाए कि नहीं समझा पाए, हम आपके लिए खरे उतर पाए कि नहीं उतर पाए। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति को तैयार करेंगे और उसके हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। ठीक है,
तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।